हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑप्शन बाइंग में हमें हमेशा लॉस होता है। उसके कुछ कारण हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेयर वी हैव टू टुक एंट्री, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, वो पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेयर वी हैव टू एग्जिट, हमें प्रॉपरली एग्जिट कहाँ पे करना है, वो सब भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन क्रिएट, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम बाय कर लें, वहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और इसके बाद है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज। कुछ स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ती हैं जिसके बिहाफ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन बाइंग में। वैसे आमतौर के जो ऑप्शन सेलर हैं उनको ही प्रॉफिट होता है, एक सच्चाई है, होता है उनको ही प्रॉफिट, पर ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं होता। ऑप्शन बायर को उनसे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर उनको उनसे भी ज्यादा तेज बढ़ना पड़ता है, तब जाके प्रॉफिट होता है। और एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे भी हमें प्राइस मिला हमने बाय कर लिया पागलों की तरह और फिर लॉस हो गया फिर काट दिया। पहले एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर आप ऑप्शन सेलर से ज़्यादा तेज हो पाओगे। अगर उससे तेज हो पाओगे तभी जाके यहाँ पे प्रॉफिट आपको होगा। क्या साइकोलॉजी हमारी होनी चाहिए जब हम बाइंग करते हैं? एक साइकोलॉजी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी जब हम बाइंग करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब सेलिंग, जो कोई सेलर है ऑप्शन सेलर, वो जब सेल करता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है उसको भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ग्रीड व्हेन ऑप्शन बाइंग, हमें लालच आता है ऑप्शन बाइंग करते समय। वो क्या लालच आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो मैं आगे जाके आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हम क्या क्या करेंगे अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फियर, हमें डर क्या लगता है जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्या डर होता है, उस डर पर हम जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, मेन पॉइंट यही है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप कोई सिस्टम नहीं बनाओगे तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा, हमेशा लॉस ही आपको होता रहेगा। एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ मंथ, ईयर, बस आप लॉस में ही रहने वाले हो। तो चलिए, ये थे कुछ पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है। कमेंट तो कोई करता नहीं, पूछ भी सकते हो यहाँ पे अगर आपको कुछ आपका कोई क्वेश्चन है कि ये क्या चीज हो रही है, मैं कैसे कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। जो चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो इम्प्लीमेंट करके मैं आपको वहाँ पे एक चार्ट डाल देता हूँ, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, वीडियो को करते हैं शुरू। तो हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया है? सबसे पहला रीज़न लॉस का यही है कि हमें मार्केट का ये सेंटीमेंट ही नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, या वो उसका पॉइंट कहाँ पे है। अभी आप चार्ट में देखो तो एक मैंने लाइन मार्क करके रखी है टॉप पे और एक बॉटम पे। यहाँ पे इसका सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अभी अभी मार्केट ने एक बड़े वॉल्यूम से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो ब्रेक किया है, इट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ये होना चाहिए। हमें लॉस क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम से उसने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फिलहाल ये बन रही हैं कि हमें बाइंग साइड होना चाहिए। जब भी हमें मौका मिलेगा हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये व्यू दिख गया। अभी हमने ट्रेडिंग करनी है, वीकली में तो करनी नहीं। क्योंकि एक और चीज आप ध्यान में रखिए, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो ऑप्शन बाइंग की अपनी पोजीशन है उसको होल्ड करें। हो सकता है कभी टाइम मिलता है आप होल्ड भी कर सकते हो, पर ऐसा नहीं रात को आपको नींद ही नहीं आएगी, टेंशन में रहोगे। सुबह जब मौका मिलेगा तो हम सुबह भी, पूरे दिन में आपको बहुत मौके मिलेंगे यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको होल्ड करके लेके जाके हमें प्रॉफिट होगा। कई बार प्रॉफिट भी होता है, तो कई बार अगर गैप डाउन हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा लॉस भी होता है। तो पहला आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस तो होता है मार्केट में, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ये आपका पॉइंट एक
आपको फिक्स करना पड़ेगा कि बड़ा लॉस ना हो, भले ही चाहे छोटा प्रॉफिट हो जाए। आपकी कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। उसको आप बढ़ाते रहो, ठीक है। प्रॉफिट बड़ा नहीं हुआ, इट्स नॉट बिग इशू, पर प्रॉफिट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप में कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि आप रोज प्रॉफिट करते हो। मौके यहाँ पे मार्केट बार बार आपको देता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आपको बहुत मौके मिलेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमने व्यू पकड़ लिया कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो इसके बाद आप इस चैनल को भी देख लो। यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा था, हर बार इस लाइन पे आके ग्रीन कैंडल बना रहा था, हर बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए थी कि जब भी इस पॉइंट पे आएगा तो मैं बाय करके चलूंगा। स्टॉप लॉस आपको अपना लगा के चलना पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। 1 डे टाइम फ्रेम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा व्यू कुछ वही ट्रेंड लाइन्स हमें यहाँ पे भी काम करने वाली हैं। ये वहाँ पे एक कैंडल दिखा रहा था हमें मार्केट, इस सभी का एक वीक का एक ही कैंडल बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब भी मार्केट यहाँ पे आता था तो एक सपोर्ट लेके चलता था। जब सपोर्ट लेके चल रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया 1 डे टाइम फ्रेम में। अभी ट्रेडिंग हमें 5 मिनट 10 मिनट में ही इंट्राडे में करनी है। तो पहले बड़े व्यू को पकड़ना है, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में। ऐसा ही मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको डालता रहता हूँ, आप उसको सीखिए, फॉलो करिए, ठीक है। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा। ऊपर लाइन जो है ट्रेंड की वो ऊपर की साइड स्लॉटिंग कर रही है, ऊपर जा रही है। तो हमें यहाँ पे बाय का इनिशिएट करना है। बाय कहाँ पे, यहाँ पे बाय नहीं करना। हमें लॉस क्यों होता है, हम यहाँ पे बाय करते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है। ट्रेंड लाइन बनाई किस लिए जाती है, प्राइस में हमें फंसाने के लिए बनाई जाती है। आपको लग रहा है यहाँ से निकलेगा तो फिर बूम ऊपर चला जाएगा, यहाँ से निकला तो बस ऐसे जाएगा, मेरे को हो जाएगा प्रॉफिट। नहीं होगा भैया, प्रॉफिट आपको कभी नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे भी रेजिस्ट किया, आप देख सकते हो। आपको बाइंग के मौके तब ढूंढने जब प्राइस सस्ता होगा, भाव में मिलेगा, तभी प्राइस एक्शन बोला जाता है। यहाँ पे आपको सबसे कम रेट में यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने पुट बाय की होगी कि अभी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करने वाला है, तभी वहीं पे प्राइस को सपोर्ट मिल गया। ये व्यू हमें दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। अभी हम इसका छोटा व्यू कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लॉस क्यों होता है। इस वजह से ही हमें यहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन में हमने ये सीख रखा है कि जब भी ब्रेकआउट होगा, कई बार ब्रेकआउट नहीं होता, हम उस ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। बाइंग हमें यहाँ पे करनी है, ना कि यहाँ। तो बड़ा व्यू तो हमें मिल गया। अब मार्केट में हम चलते हैं यहाँ, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे बाकी सारी लाइंस आप भूल जाओ, हम एक लाइन लगाते हैं प्राइस। इस पॉइंट को पकड़ते हैं, लो पॉइंट को, और यहाँ पे इसे कोशिश करते हैं टच करने की, जहाँ मैक्सिमम टच इसे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये ठीक है, कुछ लाइन कट भी गई, नॉट अ बिग इशू, और हमें ओवरऑल व्यू पता चल गया। आप ये चीज देखिए कि मार्केट जब भी कभी इस पॉइंट पे आता है, आप कोई भी चीज कब खरीदते हो, जब दिवाली के समय पे या किसी और ओकेजन पे, जब प्राइस में डिस्काउंट चल रहा है आप तभी खरीद। पर यहाँ पे आप खरीदते हो, यहाँ पे जब डिस्काउंट पूरा खत्म हो चुका है, पूरा हाई रेट पे मार्केट है, वहां पे आप बाय करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे क्यों नहीं बाय कर रहे? आप प्राइस का एक्शन समझो। प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाता है, फिर ये ब्रेक करता है। यहाँ पे तो आप पक्का ही ये होता है, ये बियर ट्रैप। यहाँ पे बियर जो है ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि आप क्या समझोगे कि यहाँ पे भाई मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से फटाफट शॉर्ट कर दो और हमारा पैसा यहाँ से डबल ट्रिपल होने वाला है। तो ये नहीं होने वाला। आपको वेट करना है। वेट क्या करना था, अगले 15 मिनट की कैंडल क्या बना रही है। अब देखिए, आपने नेक्स्ट, ये तो 50 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम को आप प्रेफर करते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, इस कैंडल को क्लोजिंग आपने करनी नहीं थी। अगर अब इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हो गई, तो यहाँ पे ये बताओ ये कैंडल बनी कौन सी है? ये एक बुलिश कैंडल है। कैंडल स्टिक्स का पूरा वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके फ्री में चेक कर सकते हो। लोग इसके लाखों रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं, आप फ्री में सीख सकते हो कैंडल स्टिक्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे हम बियर कैसे बन सकते हैं, हम पुट कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया मौका यहाँ पे कॉल बाय करने का था, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ था। अगर उसका प्राइस कम था तो यहाँ पे हमें वो बाय करनी थी। हमने बाय कर ली पुट और मार्केट चला गया ऊपर, हमारा पैसा जीरो। आपको यही ट्रेंड लाइन जो मैंने नीचे बनाई है ऊपर भी आपको दिख रही होगी। आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हो, मार्केट का मूड है ऊपर जाने का, तो आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ना कि
बाय ऑन टॉप। वहां पे सेल नहीं करना, बैठो आराम से बैठो, जब नीचे आएगा हम बाय करेंगे। यहाँ ये नहीं है कि ये देखो पुट में भी पैसा बना है, पर मार्केट में ट्रेंड ऊपर का है, यहाँ से धीरे 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 नीचे आ रहा है, यहाँ से ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बन रही है। ऐसा सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो हमारा पॉइंट हो गया जो हम बात कर रहे थे, रीजन ऑफ लॉस, हमें लॉस क्यों होता है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट था वेयर वी हैव टू टुक एंट्री, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, वो भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट है एग्जिट कहाँ पे करना है। जिस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा था, लग रहा है कि ब्रेकआउट जाएगा, वो हम ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से बना के देखें तो एक चैनल सा बन रहा होगा मार्केट में, मैक्सिमम लाइन यहाँ पे टच होती हैं। ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट कैसे लगाते हैं, कैसे हमें ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारा ट्रेंड लाइन का वीडियो भी इसी चैनल में पड़ा हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये 3-4 चीजें अगर आप सीख गए तो आप अच्छे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जरूरत है आपको सीखने की। अगर नहीं सीखोगे और सट्टाबाजी करने आओगे बाजार में तो 100% आप लॉस ही लेके जाओगे। यहाँ पे कोई ईगो नहीं चलता, एक सिस्टम चलता है, ठीक है। वो सिस्टम साफ आपकी आंखों को दिखाई देगा जब आपको वो चीज़ें देखनी आ गई तो मार्केट देखिए यहाँ पे हर बार रेजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं पॉइंट कोशिश करता हूँ काउंट करने का। यहाँ से अगर आपने बाय किया और यहाँ पे आप एग्जिट की सोच रहे हो, 171 पॉइंट्स, मेरे ख्याल में आपको सब्र आना चाहिए इतने पैसे में। अगर आप इससे भी ज़्यादा ढूंढ रहे हो तो फिर मुश्किल है। जब भी किसी भी लो पे आप बाय करते तो आपको कम से कम 150 पॉइंट का ये रेंज बना हुआ, उसमें प्रॉफिट होता। आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसके ऊपर जाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि इसके नीचे आप 5-10 पॉइंट रख के अपना एग्जिट होने की कोशिश करिए। ये हो गया एग्जिट पॉइंट के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ मैं फ्री में क्यों बता रहा हूँ, इसका तो बहुत टाइम लग के वीडियो बनना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ें अगर फ्री में भी सीख जाते हो तो प्रॉफिट कर सकते हो। पर पंगा क्या है, हम यूट्यूब पे हर एक चैनल को फॉलो करते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और कई ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं कि लो जी ग्रीन कैंडल बन गई बाय, रेड कैंडल बन गई सेल। ऐसा नहीं, किसी को फॉलो मत करो। मैं कोई भी कॉल और पुट का आपको रिकमेंडेशन नहीं करता मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे और पीछे भी जो देखोगे। मैं जस्ट ये बताता हूँ कि व्यू क्या बन रहा है। व्यू बन रहा है कॉल साइड का, मीन्स हम कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज़ें मैं बताऊँगा कि आपको कौन सी बाय करनी चाहिए। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज ये बाय कर लो, मैं एक ओवरव्यू आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पे बाय करना चाहिए, मैंने बोला यहाँ पे मार्केट में बुलिशनेस है तो हमें यहाँ पे बाय की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, और टारगेट हमारा हमेशा ये रहेगा। ट्रेंड लाइन का ही हम टारगेट लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन की वीडियो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, कैंडल स्टिक्स का भी सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बुल कैसे ट्रैप होते हैं, बियर कैसे ट्रैप होते हैं, वो वीडियो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और रही बात ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है, हमें लॉस क्यों होता है, वो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ से आप सीखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लॉस की है, हम दूसरों का प्रॉफिट देखते हैं कि उसने भैया एक ही दिन में 50,000 बना लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। उसने 50,000 तो बना लिया, बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करते हैं हम उसके लिए। पर आपने कभी ये सोचा है कि जो भी बंदा यहाँ पे वीडियो डाल रहा है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाते हैं, पर उनका आप ये देखिए कि कैपिटल है कितना कैपिटल उन्होंने एम्प्लॉयड किया है यहाँ पे, वो भी तो डिपेंड करता है। आपके पास होता है 10-20 हजार, आप टारगेट वही रख लेते हो कि मेरा पैसा भी यहाँ पे डबल हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। वो शायद कभी यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। उनका 10-20 लाख लगा होता है, उस पे 50,000 पे सब्र कर लेते हो, और आपको अगर 10,000 पे 2,000 बन रहा हो तो आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरा बना नहीं कुछ अभी। तो ये साइकोलॉजी आपको बदलनी पड़ेगी, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। जितना पैसा है उसका कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, या आप सारा ही डबल करना चाहते हो, हर बार ही डबल करना चाहते हो। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना शुरू तो कीजिए, एक मंथ तक, 2 मंथ तक, तो आप देखोगे कि आपके पास भी पैसा जनरेट हो जाएगा। पर जब भी जिस दिन भी आप ये सोचोगे कि मेरे को डबल ट्रिपल करना है, उसी दिन आप अपना सारा पैसा यहाँ पे देके आराम से घर में बैठोगे और फिर रोओगे कि यार ये मार्केट किसी को कुछ नहीं देता। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए। हर जगह पे ट्रेंड लाइन बन रही है, हर जगह पे सिस्टम बन रहा है, मार्केट उसको फॉलो कर रहा है, प्राइस उसको फॉलो कर रहा है, आप भी उसको फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम में आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये होने वाला है। जल्दबाजी नहीं करनी। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होने वाला है तो ट्रेंड, ये यहाँ पे क्या हुआ देखो, किस किस को कैसे फंसाया, बुल ट्रैप बियर ट्रैप के बारे में यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आपको दिख रहा है, बड़े आराम से हुआ, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखा, आपने कॉल बाय कर ली। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो,
प्राइस नीचे, इतना नीचे है कि आपका सारा पैसा जीरो हो गया। यहाँ पे आपका दिल यहाँ पे मचलने लगा कि अभी मैं पुट बाय ही कर लेता हूँ क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है। जैसे ही आपने पुट बाय किया प्राइस ऊपर जाने लग गया, आपका पैसा फिर खत्म हो गया, फिर आप पागल हो गए। यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमने ये पॉइंट कर लिया कि हमें लॉस क्यों होता है। एक तो दूसरों का प्रॉफिट नहीं देखना, एक मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम से व्यू आपको पकड़ना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होना है। तो हमारे चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हैं 3, वो ट्रेंड लाइन की, कैंडलस्टिक्स की और बुल ट्रैप, बियर ट्रैप, वो आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। उससे जो पॉइंट आप सीखोगे उनको ट्रेडिंग में आप अप्लाई करोगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तो आपको जरूर से प्रॉफिट होगा। वेयर वी हैव टू टेक एंट्री, मैंने बता दिया कि कहाँ पे एंट्री करनी है। यहाँ पे करनी है लो। अगर मार्केट में मौका तो आपको यहाँ पे मिला, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पुट ले ली, यहाँ पे कॉल ले ली, नहीं, आपको एक ही व्यू रखना है। पजल नहीं होना कि मैंने बाय करना है, बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। ये एंट्री नहीं लेनी हमें यहाँ से जो आ रही है, हमें कॉल की ही एंट्री लेनी, क्योंकि वहां पे ज्यादा शार्पनेस रहेगी आपके प्रॉफिट में। एग्जिट कहाँ पे करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी आगे आता है ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, उनका भी क्या कोई रोल है यहाँ पे? यस, उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है। मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में भी। तो सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, ये फ्री में भी चला सकते हो, अगर आपको पेड चाहिए तो आप पेड भी ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो आप जीरोधा से लॉग इन कर सकते हो फ्री में, फिर आपका जो डाटा है वो सेव यहाँ पे पड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ऑप्शन ग्रीक हम देखें कहाँ से, पहले आप सेंसिबल में आ जाएं। सेंसिबल में आने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी सेटिंग्स जो मैंने कर रखी हैं, इसका भी एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल में पड़ा है, वो चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। एक्सपायरी कौन सी है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको आ जाना है सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने बाद आपको कितनी स्ट्राइक प्राइस देखनी है। अगर आप 100 स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। यहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ 10 ही देख लो। अगर आपको ज़्यादा बड़ा व्यू और देखना है गहराई में तो 20 देख सकते हो। मैं तो 10 ही रखता हूँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 10 का ही वहाँ पे जब भी डालता हूँ, जो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ दिखता है ऑप्शन चेन डाटा में, तो मैं 10 स्ट्राइक प्राइस का ही देखता हूँ आमतौर पे। इन द मनी क्या है, जहाँ पे मार्केट चल रही है। आउट द मनी क्या है, जहाँ पे मार्केट ने भी जाना है, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ। इन द मनी है अगर हम, एट द मनी है ये जहाँ पे अभी हमारा प्राइस है। एट द मनी जहाँ पे प्राइस है, इन द मनी जो प्राइस हम अभी तक अचीव कर चुके हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ। और जहाँ पे हमें जाना है आउट द मनी, अगर हम 17,700 पे खड़े हैं, अगर हमें 800 पे जाना है, 900 पे जाना है, कॉल हम बाय करते हैं, वहां पे हमें जाना है, तो वो सारा हो गया आउट द मनी। और इसी तरह पुट साइड पे हम 17,700 पे हैं, हम 800 के तो नीचे हैं, ठीक है, 600 के नीचे हमें जाना है, 650 के नीचे हमें जाना है, इतना नीचे हमें जाना है, वो आउट द मनी हो गया पुट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे ये कलर वीडियो है, ये सब इन द मनी है, ये इन द मनी। तो कोशिश हमेशा ये कीजिए या तो एट द मनी, पर एट द मनी में भी इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। इन द मनी अगर आप करोगे तो जल्दी से हमें निकलना है, यहाँ पे क्विक रहना है। ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे यहाँ पे वेट करूँगा, 4 घंटे वेट करूँगा, अगले दिन बेचूंगा, नहीं। आप अपना प्रॉफिट लो और चलते बनो। ये प्रसाद मिल रहा है और लो, समंदर से मछली पकड़ी, खाओ पकाओ जाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठा हूँ समुद्र में जितनी मछलियाँ हैं मैं पकड़ के घर में लेके जाऊँगा, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। एट द मनी, अगर आपको पुट इन द मनी लेनी है तो यहाँ पे लिखा है पुट, आप इस साइड से इन द मनी, ये पुट है, ये बाय कर सकते हो। और इन द मनी कॉल ये है। सेटिंग मैंने आपको बता दी कि 20 स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे रखने हैं। और सेटिंग के बाद एक और सेटिंग आपको क्या करनी है, आप डार्क थीम कर सकते हो, ब्लैक हो जाएगा, आपकी इच्छा है कर सकते हो। वैसे मैं ये नॉर्मल वाइट ही रहने देता हूँ। वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम जब मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम दिखता है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना बड़ा वॉल्यूम हो, किस साइड पे बड़ा है। जिस साइड पे बड़ा होगा, ये डाटा है ऑप्शन सेलर का, जो बेच रहे हैं, जहां पे वो बेच रहे हैं, क्या आपको वो खरीदना चाहिए या इसके उलट खरीदना चाहिए, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और OI चेंज, किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या OI चेंज हुआ है, वो भी हमें, ये सभी चीजें आती हैं ऑप्शन ग्रीक्स में। ये देखो थीटा आ गया, डेल्टा आ गया, वॉल्यूम आ गया, OI चेंज किस जगह पे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे इंक्रीज हुआ है इट मीन्स उस स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा बेचा गया। जैसे कॉल साइड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इट मीन्स टू से कि इस चीज़ को ज़्यादा बेचा गया है। बेचा गया तो मार्केट कहाँ पे जाएगा, नीचे पे जाएगा या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, अगर वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो दूसरी साइड पे भी हम अगर देखें तो वहाँ पे वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है। ये सेटिंग आपको करनी है। और तीसरा है हमारे यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा क्या है, अभी डेल्टा को समझ लेते हैं। डेल्टा क्या है, आप बाय करते हो आउट द मनी कॉल,
मार्केट तो चल रहा है 17,700 पे, आप कॉल बाय कर लेते हो 18,000 की, क्योंकि ये बहुत सस्ती है। प्राइस आपको यहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन चेन में। आप बोलते हो ये 14 रुपए 15 रुपए का मिल रहा है, इसको बाय कर लेते हैं। भाई पागल है हम, इसको बाय करेंगे? ये 161 रुपए का है, ये 200 रुपीज का है, ये 235 का है, इसको नहीं बाय करेंगे। हम बाय करेंगे 14 रुपए वाली, ठीक है। और हम बाई इसको करेंगे और दूसरों का प्रॉफिट जो हो रहा है वो किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ उसका हरा रंग दिख रहा है और हम ये 14-15 रुपए की चीज खरीद के यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में हरा रंग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो मार्केट जाने वाला नहीं है। अगर नहीं जाने वाला, और दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पे मूव करता है, मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा क्या करेगा? डेल्टा है यहाँ पे 0.12 मीन्स 12 पैसे। अगर ऑप्शन का प्राइस 10 रुपए भी ऊपर जाएगा, स्टॉक का प्राइस मान लो निफ्टी का अगर 10 रुपए ऊपर जाएगा, तो आपका प्राइस यहाँ पे 1 रुपया 20 पैसे बढ़ने वाला है। और वो भी डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे। अगर तो बहुत शार्पली मूव करेगा फिर तो यहाँ पे आपको पैसा बन जाएगा 12 पैसे से। नहीं तो 12 पैसे में अगर 10 रुपए ऊपर गया तो आपका 1 रुपया 20 पैसा गया। आपने एक लॉट बाय किया तो आपको सिर्फ हुआ 50 रुपीज का प्रॉफिट। 50 में आपको सब्र नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा हुआ लोगों का 50-50 हजार, 5-5 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, तो आपको आग लगी है वो पैसा कमाने की, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको 12 पैसे से। इसको हम डेल्टा बोलते हैं। और इन द मनी में डेल्टा क्या है, ये देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस बाय कर लो, 200 रुपए का है, पर डेल्टा यहाँ पे 71 पैसा है। अगर निफ्टी 10 रुपए ऊपर गया तो यहाँ पे आपको 7 रुपए बन जाएंगे, मतलब 350-400 रुपए यहाँ पे आपको बन जाएगा एक लॉट में, ठीक है। अगर 20 रुपए गया तो आपको 14-15 रुपए बन जाएंगे। अगर 40 रुपए गया, जैसे मैं बात कर रहा था वहां पे जा रहा था 170, 100 रुपया गया तो आपको 70 रुपीज बन जाएंगे। एक लॉट में भी आपको 3500 रुपीज बनेगा, यहाँ पे बनेगा। पर उसके लिए आपको खरीदना ये पड़ेगा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो लोग 10-10 लाख कर रहे हैं और आप 10,000 भी तैयार नहीं हो। आप 500-700 रुपये इन्वेस्ट करके 5-7 हजार बनाना चाहते हो, ये कभी भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है आपसे। होगा, रेयरली होगा, कभी हो जाएगा शायद, पर कभी जब भी कभी होगा तो वहां पे आपसे प्रॉफिट बुक नहीं होगा। अगर प्रॉफिट आपने गलती से बुक भी कर लिया तो दूसरे दिन फिर आप इसी लालच में जाओगे और वो सारा प्रॉफिट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो यही 7-8-9-10 रुपए वाली कॉल में या पुट में, तो वहां पे आपका एक दिन वो जीरो भी होगा। एट द एंड ऑफ मंथ, डे, ईयर आप लॉस में जाने वाले हो। ये डेल्टा, आई होप आप समझ गए होंगे कि डेल्टा क्या है। मार्केट अगर 1 रुपया ऊपर जाता है तो आपकी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सिर्फ 12 पैसे ऊपर जा रहा है। इसी वजह से आप देखते रहते यार निफ्टी 10 रुपए ऊपर चलेगा, मेरे को 1 रुपया भी नहीं बना, तभी नहीं बनता। और अगर आप यहाँ से ये 18,200 वाली खरीद लो तो इसमें तो 3 पैसे का डेल्टा है। आई होप आपको डेल्टा समझ आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसको अगर क्लिक करते हो तो ये बता भी देता है कि क्या चीज है डेल्टा। डेल्टा के बाद फिर सेटिंग वाले बटन में आता हूँ। डेल्टा के बाद फिर आता है गामा। ये गामा भी देख लेते हैं भैया क्या चीज है। गामा आ गया। ये गामा ये है कि जो डेल्टा है आपका वो बढ़ता है इन द मनी में। इन द मनी में यहाँ पे 94 पैसा है। अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये 81 भी 93, 94 हो जाएगा। आपका 12 पैसे भी 15 पैसे हो जाएगा। वो किस स्पीड से होगा वो डिपेंड करता है। यहाँ पे ये देखो 0008 इस परसेंट से अगर वो 1 रुपया ऊपर गया तो इससे गुना करके इसका डेल्टा इंक्रीज होगा। और यहाँ पे डेल्टा इस पॉइंट ऑफ सिस्टम से होगा जहाँ पे 13 पैसे 0013 है, यहाँ पे 006 है ओनली, यहाँ पे 13 है, 11 है। इसकी स्पीड से वो डेल्टा यहाँ पे बढ़ने वाला है। यहाँ ऐसे ही पुट साइड में भी होता है सब कुछ, यहाँ पे भी डेल्टा दे रखा है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो मैं चीज खरीद रहा हूँ वो किस रफ्तार से बढ़ने वाली है। ये स्पीड है, गाड़ी किस स्पीड से जाएगी। आपकी गाड़ी 0.12 की स्पीड पे जाएगी और यहाँ पे अगर इस चीज को बाय करते हो ये जाएगी 94 का स्पीड। निफ्टी अगर 10 रुपए बढ़ता है तो यहाँ आप भी 9.5 रुपए बढ़ोगे। यहाँ पे भी खरीद सकते हो, 500 रुपए का है, क्योंकि आपको क्विक रिस्पॉन्स लेना है। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। जाएगा तो इतना जाएगा, आएगा तो अगर निफ्टी ने यहाँ से 50 रुपए का मूव दे दिया तो आपको 50 मिल जाएंगे। ये है, ऐसे पैसा यहाँ पे बनेगा। गामा हो गया कि जब भी प्राइस इन द मनी में होगा तो डेल्टा जो है किस स्पीड से, डेल्टा की भी एक स्पीड है वो भी बढ़ेगा। हर जगह पे वो भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कि ये 64 पैसा है तो ये 64 पैसा ही रहेगा, ये भी बढ़ेगा। इसको बढ़ाने की स्पीड है ये, क्योंकि यहाँ पे जो गामा है बड़ा है। गामा क्या है आप क्वेश्चन मार्क पे जाके ये भी चेक कर सकते हो। गामा मेजर द चेंज इन डेल्टा विद द चेंज इन स्टॉक प्राइस। जब स्टॉक का प्राइस इन द मनी होगा, अगर ये एट द मनी है, अगर हम 800 पे चलेगी तो ये इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी होगा तो डेफिनेटली इसका डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा बढ़ाने की जो मशीन है वो गामा है। गामा से डेल्टा बढ़ेगा। और इसके बाद फिर आ जाता है थीटा। थीटा भाई साहब को भी आप
देख लो क्या करते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि थीटा भी कोई बैठा है यहाँ पे। थीटा है डिके, कि यहाँ पे इस ऑप्शन प्राइस में अगर कहीं पे भी प्राइस नहीं जाता, जैसे हम बोलते थे आज मार्केट साइडवेज है, मार्केट तो साइडवेज है, इट्स ओके, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, फिर भी अगर उसी पॉइंट पे बंद हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो आपके यहाँ पे 8 रुपये माइनस होने वाले हैं इस स्ट्राइक प्राइस में। ये होता है थीटा। आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, यहाँ पे देख सकते हो, किसी से पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आज के बाद। चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ़ नथिंग एल्स चेंज, थीटा ऑफ 500 ऑप्शन बाय। आपने अगर ये बाय किया है तो यहाँ पे आपका 500 रुपया जाने वाला है। 8 रुपये ये एक मतलब लॉट में आपको कम हो जाएगा, मतलब 400 रुपया मीन्स आपका यहाँ से चला जाएगा एक लॉट से यहाँ पे। ये है इसका थीटा। थीटा के बाद अगर कोई चीज़ और देख लें, आईवी का भी आपको ध्यान रखना है। आईवी यहाँ पे देखो अभी चल रहा है, ये अभी मार्केट बंद है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे 13, 14, 11, 12, कई बार ये 25, 30, 35 इतना हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जब आपको कोई स्ट्राइक प्राइस बेचा जाएगा तो उसमें वोलेटिलिटी भी आपको बेची जाएगी। मान लो कोई चीज़, कोई रिजल्ट आने वाला है या आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, कोई हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आने, तो जो आईवी है बढ़ चुकी होती है, उसमें मूवमेंट बड़े होने लग जाते हैं। मार्केट ऐसे बड़े बड़े मूव देता है, ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, तो वहाँ पे एक आईवी भी बड़ी होती है उस स्ट्राइक प्राइस की जिसको आप बाय करते हो। जब फिर रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जैसा भी होगा उसके बाद फिर मार्केट शांत हो जाएगा। जब मार्केट शांत हो जाएगा तो जो आईवी है वो भी शांत हो जाएगी। आप देखोगे कि प्राइस वहीं पे है, निफ्टी का 17,700 पे अगर थी तो 17,700 पे है, अगर 900 भी गई, 900 से फिर 500 आई, बड़े बड़े मूव उसने दिए, तब आपने बाय कर लिया। आईवी हो गई शांत, तो आपको जब कोई भी स्ट्राइक प्राइस बेचा किसी सेलर ने तो साथ में आईवी बेच दिया। अभी आईवी हो गया शांत, ठीक है, पहले 40 था अभी 10 हो गया, तो 30 पॉइंट आपके वहां से आईवी के भी चले जाएंगे, आपका स्ट्राइक प्राइस फिर भी नीचे गिरेगा। तो आपको हमेशा तब बाय करना है जब आईवी बहुत कम हो। आईवी बढ़ जाता है किसी वजह से तो आपका स्ट्राइक प्राइस बहुत तेजी से नीचे और ऊपर चला जाता है, अगर बढ़ता है या कम होता है। सपोज आपने कॉल बाय किया और आईवी था 11 रुपये, अभी आईवी बढ़ के हो गया 20 रुपये। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर तो आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आईवी बढ़ के आपकी ऑपोजिट साइड में चला गया, मींस मार्केट नीचे चला गया, तो आपको उसी आईवी की स्पीड से आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डिके होता दिखेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आई होप ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मैंने जितना बताया शायद आपको समझ आया होगा। शायद अगर समझ आ गया हो, अगर आपको समझ आ गया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा बुरा कुछ तो कमेंट करो, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको बताने की। मैं पिछले 5 साल से इन्हीं चीज़ों को देख रहा हूँ, लॉस मैंने भी बहुत किया। हो सकता है आप जो भी देख रहे हो मेरे से अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे होंगे और हो सकता है लॉस भी कर रहे होंगे, पर मैंने शुरू में लॉस ही किया, क्योंकि मेरा जो बाय करने का स्ट्रेटजी था वो मैं बताता हूँ। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, यार बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसे ही यहाँ से बाय कर लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे लालच आ गया कि नहीं और ऊपर जाएगा, तो फिर आप हालत देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो जाके फिर मेरे को एग्जिट होना ही पड़ा और मेरा जो पैसा था मैंने सारा यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कोई मेरा सिस्टम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, बस लॉस में करके यहाँ से निकल जाता था। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन ग्रीक्स क्या हो गया हमारा। ऑप्शन ग्रीक्स के बाद ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी मैंने आपसे बता ही दी है आपको कैसे बाय करना है। पहले मार्केट का व्यू पकड़ना है, मार्केट कर क्या रहा है, ऑप्शन चेन डाटा को भी साथ के साथ स्टडी करना है। ऑप्शन चेन में एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, डेल्टा, गामा, थीटा, आईवी, ओआई चेंज मैंने सब बता दिए। यहाँ पे आपको ये रंग कलर दिख रहा है ना, रेड कलर, इट मीन्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे बहुत तगड़ी बन रही है। अगर मार्केट ऊपर जाने की चाहत रखता है, सबसे बड़ी सपोर्ट कहाँ पे, अगर जहाँ पे सबसे बड़ी सपोर्ट है वहीं पे आपको बाय करना है कॉल के। अगर मार्केट नीचे जाना वाला है, नीचे जाएगा, तो आपको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस हमें दिखेगी कॉल साइड पे, क्योंकि कॉल क्या है, कॉल को शॉर्ट किया जाता है। कॉल को अगर शॉर्ट किया जाता है तो इट मीन्स मार्केट नीचे आएगा। जहां पे मार्केट नीचे आने की बनता है पोजीशन, या तो आप वहां पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। आपने यहाँ पे कर लिया पुट बाय करना है। अगर देखें तो हमें ये लग रहा है कि रेजिस्टेंस है,
अभी तो मार्केट बंद है, मैं यहाँ पे वैसे ही बता रहा हूँ 17,800। जब भी मार्केट 17,800 पे टच करेगा तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा। अगर मार्केट में सेंटीमेंट बेयरिश है, नीचे आने, हमें कहीं पे भी बाय नहीं करना कि जहाँ पे हमें मौका मिला। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, यही स्ट्रेटजी है कि सबसे तगड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके रखनी है। वहाँ पे आप अपना 10-15 रुपये 20 रुपये जितना आप झेल सकते हो वो स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ पे, जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होगा, जहाँ पे जब मार्केट आएगा तब बाय करूँगा, नहीं आया तो छोड़ देना है। फोमो में नहीं आना कि ऊपर जा रहा है मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, नहीं बाय करना। जहाँ पे पूरी तगड़ी रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे या पुट को बाय करेंगे। जहाँ पे तगड़ी सपोर्ट है या तो हम पुट को शॉर्ट करेंगे या हम कॉल को बाय करेंगे। ये स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी की मैं आपको बात बता रहा था। साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ बाइंग। बाइंग के टाइम हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए? हमें हमारा टारगेट पहले पता होना चाहिए कि मैं यहाँ तक हम जाना चाहते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगा के या सेल का ऑर्डर लगा के, पहले तो आपका स्टॉप लॉस आपको डालना है, वो सबसे ज़रूरी है, वो डाला होना चाहिए। उसके बाद आपके हाथ में आपकी स्क्रीन पे आपको जब भी आपके टारगेट के प्राइस पास आ गया तो वहाँ पे एग्जिट करना है, बस दैट्स इट। साइकोलॉजी ये होनी चाहिए। और नंबर 2 पे ऐसा नहीं सोचना कि मैंने 10,000 लगाया है और इसका मैं 20,000 बना के ही मार्केट से निकलूंगा या मैं फिर ये 10,000 भी दे दूंगा। कई लोग क्या करते हैं 2,000 रुपये, यार जाएगा कितना जाएगा? सिर्फ 2,000 ही जाएगा। हाँ भैया वो 2,000 जाएगा, आपको 2,000 लेके नहीं आने वाला। जब लेके आने वाला होगा तो आप पहले एग्जिट कर जाओगे। हमारा जो एंड पॉइंट है, टारगेट हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे निकलना है। तो ये आप होप करता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो हमें टारगेट पता होना चाहिए। तगड़ी रेजिस्टेंस पे हम पुट बाय करेंगे, तगड़ी सपोर्ट पे हम कॉल बाय करेंगे, इसके बीच में कहीं पे भी नहीं करेंगे। हमें मार्केट में साइकोलॉजी यही बताया जाता है कि हमें डर लालच आता है। ठीक है, डर हमें कब आएगा? जब हम बहुत ऊपर बाय कर लेंगे, क्योंकि वहां से नीचे आने का रास्ता बहुत बड़ा है, तो हमें लॉस होने की खतरा बड़ा है। वहां पे हमारा 10-20 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। अगर हम सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे करेंगे तो वहां पे 10-20 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस वर्क करेगा, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स हो चुका है। अगर वापस आएगा तो इट्स ओके, हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे और दोबारा फिर मौका मिलेगा तो हम बाय कर लेंगे। तो और भी चीज़ें हैं, एक मूविंग एवरेज की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी इस चैनल पे डालूंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, साइकोलॉजी ये नहीं रखनी आपको कि मैंने पैसा डबल ट्रिपल करना है, या जिसका वीडियो देखा था वो 50,000 बना रहा है, 50 लाख बना रहा है, उसको हो सकता है बहुत टाइम हो गया है, उसको पैसे को मैनेज करना आता है और वो आपके जितने पैसे नहीं लेता, वो भी 10-20 रुपए ही लेता है। अब ये मान के चलिए, आप देखिए किसी का भी आपका लाइव वीडियो डाला हुआ होगा, बहुत से ऐसे चैनल हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी। आप अगर उनका देखो, ऐसा नहीं कि 100 रुपये की चीज़ उन्होंने 500 रुपये में बेची, नहीं, वो 100 रुपये की 120-30 रुपये में बेच देते हैं, पर उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाता है, नंबर आपको बड़ा दिखता है, पर नंबर तो बड़ा दिखता है, कैपिटल भी बड़ी होती है उनकी, और इंदा मनी करते हैं। आप तो मान के चलो कि ये 18 अगस्त की है, आप इसका इंदा मनी नहीं बाय कर सकते, वो 1 सितंबर वाली का इंदा मनी बाय करते हैं। यहाँ पे इस चीज को बाय करते हैं कि ये ले लो, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और आपसे तो ये इंदा मनी नहीं खरीदी जाती। हम खरीदते ये चीज है 3-4 रुपए वाली, वो 3-4 हमारे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कि गामा की वो कोई स्पीड नहीं है, डेल्टा तो थीटा -1.7 है और डेल्टा है हमारा 3 पैसा। 10 रुपए मार्केट बढ़ेगा तो आपकी 30 पैसा बढ़ेगी, बड़ी मुश्किल से 30 पैसा भी हो सकता है ना बढ़े स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि मैं छोटा प्रॉफिट लूंगा और छोटा लॉस दूंगा। ठीक है, बाइंग जब हमने करनी है। साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ सेलिंग। हो सकता है आपके पास किसी के पास फंड ज़्यादा हो या हेजिंग करके आप शॉर्ट करते हो मार्केट को, मीन्स सेल करते हो। सेलिंग के टाइम का आपका क्या होना चाहिए? सेलिंग वैसे तो तब करनी चाहिए जब मार्केट साइडवेज हो, क्योंकि वहां पे आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मार्केट का जो प्रीमियम है वो डिके होगा। डिके किस स्पीड से होगा? डिके की स्पीड हमें बताता है थीटा। ठीक है, थीटा डेल्टा हमें बताता है कितना ऊपर जाएगा, कितना स्पीड से नीचे आएगा। जब हम सेलिंग करते तो हमारी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि अभी ये प्रीमियम यहाँ से कम होगा, जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना कि ये आज ही ज़ीरो हो जाएगा, उसको ज़ीरो होने के लिए हो सकता है 1 वीक पूरा लग जाए, मीन्स वो थर्सडे को हो, लास्ट डे हो, जब एक्सपायरी का लास्ट डे होता है तब हो, या हो सकता है मंथली एक्सपायरी हो तब हो। हमें क्या लगता है कि हम आज ही इसको ज़ीरो कर लेते हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट
हो जाएगा। वहाँ पे साइकोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़े थोड़े पॉइंट लेने हैं, प्रॉफिट करना है। और एक प्रॉफिट भी अगर हो गया ना, एक बार भी आपने ग्रीन कलर देख लिया तो आप अपना टर्मिनल बंद कर देंगे, ये भी आप कसम खा लें। क्योंकि नहीं तो मार्केट आपको, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड करके चलना है, मार्केट आपको एक एक मिनट में मौका देगा, 5-5 मिनट में मौका देगा, तो वो आपको बुला लेगा अंदर, आजा भाई आजा आजा आजा, अभी यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ये देखो ऊपर जाएगा, मैं सपोर्ट पे आ गया, मेरे को बाय कर ले, मैं रेजिस्टेंस पे चला गया, मेरे को सेल कर दे। नहीं, आपको अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो टर्मिनल बंद, अपना एंजॉय करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, यहाँ इसको 3:15 से पहले ना देखो। आपको ऐसा भी लगेगा यार ये मैं देख रहा था 10 रुपये का था, अभी 100 रुपये हो गया, अगर मैं बाय कर लेता, अगर मगर जगर कुछ भी नहीं है। आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेने शुरू करने पड़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कमाते रहो। कमाने के मौके बहुत मिलेंगे, सीखने के मौके आपको गंवाने नहीं चाहिए। फिलहाल इसको आप एक तरह की प्रैक्टिस लगा लो, अप्रेंटिसशिप लगा लो कि मैं ये कर रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा करके देख रहा हूँ, अगर किसी दिन मेरे पास बड़े पैसे होंगे तो मैं अपने हिसाब से बड़ा पैसा मान के चलो। एक बात समझो कि आपने ये चीज़ खरीद ली, आपके पास बहुत पैसा है, 500 रुपये की चीज़ भी आप बाय कर सकते हो। बाय कितनी कर सकते हो? आपने 1 लाख क्वान्टिटी बाय कर ली, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस था 20 रुपये का, जब आप 1 लॉट बाय करते तब भी 20 रुपये। अभी आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, मैं 1 लाख क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, तो मेरे को अगर 20 रुपये भी ऊपर गया तो 20 लाख रुपए बनेंगे। वही वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। पर दूसरा फैक्टर भी सोचो, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये का है, मैं तो कहूँगा अगर 10 रुपये का भी है तो भी आपका 10 लाख रुपया जहाँ पे जाने वाला है। अगर वो 10 लाख आप झेल सकते हो कि मेरे को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होता, 10 लाख क्या चीज़ है मेरे लिए, तो भैया आप 1 लाख की क्वांटिटी बाय कर सकते। अगर आपकी जान निकलती है ना 10,000 में, तो फिर आप 10 लाख का लॉस नहीं झेल पाओगे मार्केट में। जब आप अपने इस लेवल को अचीव कर जाओ कि 10 लाख भी आपके लिए कुछ नहीं है, तब आप 1 लाख क्वांटिटी बाय कर सकते हो, 10,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि लॉस मैं कितना बियर कर सकता हूँ। लॉस पे डिपेंड करता है कितना कितना सकता हूँ। अगर झेल तो आप 10,000 नहीं सकते, अभी आपने पंगा ले लिया 1 लाख का, ऐसी हार्ट अटैक आ गया, क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है उसका। सो पहले थोड़ा थोड़ा खेलना सीखो। अगर आपने 1 लॉट लिया है और 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, या 20 रुपये का, 500 और 1000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपके पास 20,000 30,000 है, तो आपके पास अगर 1000 रुपये स्टॉप लॉस भी आपका रोज़ भी हो रहा है ना, तो 30 दिन आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और अगर आपका स्टॉप लॉस ही नहीं लगा हुआ तो आप मेरे ख्याल में 1 दिन में खेल निपटा के चले जाओगे, ये भी हो सकता है। तो समझ गए कि साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ बाइंग क्या होनी चाहिए। बाइंग ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे डबल ट्रिपल नहीं करने वाला। सेलिंग के टाइम पे ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे जीरो नहीं करने वाला, मेरे को सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए, जो भी मैंने डिफाइन किया मेरे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था। ग्रीड व्हेन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में ग्रीड कब आता है? ग्रीड वही है जब प्राइस आपको हरा 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 रंग दिखाता है, तो आपके अंदर आ जाता है ग्रीड। वो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कहाँ पे, ये ऐसी कोई सिचुएशन पे, सॉरी ये लाइन लग गया यहाँ पे, कि देख भाई कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है, अभी तो बहुत ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपके अंदर आ जाता है लालच। जैसे ही लालच आता है फिर आपके अंदर ऊपर चला जाता है, अब आपके अंदर आ जाती है तसल्ली कि अभी भैया ऊपर जाएगा, बैठ जाओ आराम से, पैसा यहाँ पे होगा 3-4 गुना, कोई भी नहीं रोक सकता माई का लाल हमें। तो फिर आपके साथ हालत कुछ ऐसी होती है। ये यहाँ पे नहीं, वहीं कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये देख लो, आप हो सकता है ऐसे ऐसे देखते रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन तो बनेगी, हर जगह पे बनेगी। ये बन गया भाई, ट्रेंड लाइन तो बन गया, ये कैंडल निकल गया, तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे फंस जाओगे। पहले तो आपने पोजीशन बनाई नहीं, यहाँ पे आपने पोजीशन बना ली, और अभी एक कैंडल ग्रीन गया, आपको लगा अभी चला है भैया, ब्रेकआउट हो गया, अभी और ऊपर जाएगा, तो फिर राम नाम सत्य है। यहाँ पे फिर दोबारा आया, आपका हो सकता है एवरेज यहाँ पे हो गया होगा, क्योंकि वही प्राइस आसपास है, तो यहाँ पे आपका फिर वही लालच है कि अब जाएगा, अब गया, फिर धड़ंग नीचे। तो आपको अपना बाइंग एरिया पहले ढूंढना है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया था। और दूसरा चीज़ को डबल करने का नहीं सोचना है। यहाँ पे फिर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दर 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 ग्रीन कलर की बजाय रेड कलर बनना शुरू हो गया, रंग आपको आपके पोर्टफोलियो में रेड दिखने लग गया। रेड दिखा तो आप यहाँ पे मरते 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 चल गए। यहाँ पे कहीं पे आके आपने निकाल दिया डरते डरते, तो आपने लॉस बुक करे। जैसे ही आपने लॉस बुक किया, प्राइस ऊपर जाने लग गया। वो आपके बुक करने से ऊपर नहीं जा रहा, वो मार्केट की एक साइकोलॉजी है, आपको पकड़ा ही नहीं आपने कि हो क्या रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है। अगर इसको मैं आपको लाइन चार्ट बना दूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। आप यहाँ पे जब भी बाय करते हो तो नीचे आता है, यहाँ पे जब भी सेल करते हो तो ऊपर जाता है।
तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे सेल नहीं करना, हमें सेल नहीं करना, या हमें कॉल पुट कुछ पुट नहीं बाय करनी। हमें आज की मार्केट में हम करेंगे सिर्फ बाइंग, कॉल बाइंग। कब करेंगे? जब सपोर्ट पे मार्केट का प्राइस आ जाएगा तब। ऐसा हमें सिस्टम बना के चलना है। और दूसरी हमने क्या बात की थी? फियर भी यहाँ पे आया लालच और यहाँ पे आ गया डर। ये दोनों भाइयों ने हमें तो मरवा दिया। तो आप समझ गए कि लालच और डर क्या था। यू हैव टू फॉलो द सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया कि आपका मार्केट का ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, उसकी एक प्राइस की साइकोलॉजी पकड़नी पड़ेगी कि प्राइस यहाँ पे आके इस लेवल पे क्या कर रहा है, इस लेवल पे पकड़ लिया। और दूसरा, आपने ऑप्शन चेन डेटा में भी इसको स्टडी कर लिया कि यहाँ पे पूरी तगड़ी सपोर्ट है तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हो। अगर यहाँ पे स्लिप हुआ है, ऐसा नहीं होता कि 17,000, ये मान के चलो कितना प्राइस है, 17,200 पे सपोर्ट है। हो सकता है सपोर्ट है पर इतना नीचे भी चला गया, ये सपोर्ट 156 पे आ गया, तो वहाँ पे पीछे आप देखिए एक लेवल, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी हमें मिल रही है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से प्राइस वापस हो गया। अगले लेवल भी आप यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, यहाँ से फिर वो घूम गया। अगर इसको आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, इसी चीज़ को, इसी कैंडल, तो 5 मिनट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? बुलिश कैंडल। वो कहाँ पे समझ आएगा आपको? कैंडल स्टिक्स की वीडियो यहाँ पे पड़ी है हमारे चैनल पे, वहाँ पे देखिए। ये कैंडल्स कहाँ पे काम करती हैं? ऐसा नहीं कहीं पे भी काम करती हैं। ये बुलिश बियरिश तो हर जगह पे कैंडल बनेगी, क्योंकि ये भी बुलिश कैंडल है आपको लग रहा है, पर प्राइस ऊपर नहीं गया। उसकी जगह भी डिपेंड करती है कि कहाँ पे उसको हम बुलिश मान सकते हैं, वो मैंने बता रखा है अपनी कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। फॉलो सिस्टम बता दिया, रीजन ऑफ लॉस आपको बता दिया, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। ग्रीक्स के बारे में जितना मेरे को समझ थी मैंने बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पे आप उसके बारे में देख सकते हो। साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ बाइंग, डबल नहीं करना। साइकोलॉजी एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ज़ीरो नहीं करने का सोचना कि प्राइस ज़ीरो होगा मैं तब निकलूँगा। ग्रीड व्हेन ऑप्शन बाइंग, जब हरा रंग दिखा तो ग्रीड आ गया, जब लाल रंग देखा तो डर आ गया। ठीक है, सिस्टम हो गया। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसको धीरे धीरे देखिए, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, एक ही वीडियो है। मूवी भी आप 3 घंटे की देख सकते हो, वेब सीरीज़ देख लेते हो, वो वेब सीरीज़ आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं देने वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको होगा प्रॉफिट अगर आप करोगे सिस्टम को फॉलो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, छोटा मोटा कोई कमेंट भी छोड़ दें, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी कि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा और कंटेंट बनाएं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।